Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture of Pak Studies from unit number 2, Making of Pakistan, and the topic is General Elections 1945 to 46, 1945 to 1946. इससे पहले स्टूडेंट्स हमने इस यूनिट के बहुत से टॉपिक्स को रीड किया। उनमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, जिनमें शिमला कॉन्फ्रेंस को हमने डिस्कस किया था, जिना गांधी टॉक्स, इसके अलावा पाकिस्तान रेजोल्यूशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जनरल इलेक्शंस 1945 to 1946, book page 28. Let's start. After the failure, नाकामी, after the failure, नाकामी के बाद of शिमला कॉन्फ्रेंस की, it was necessary, ये ज़रूरी हो गया था, ये लाजिम हो गया था, to estimate, अंदाज़ा लगाना, the position, हैसियत of political parties, सियासी जमातों की, in the eyes, नजर में, of the people, लोगों की, and which party, और कौन सी जमात can run, चला सकती है, the future, मुस्तकबिल of the subcontinent, बरसगीर का. After the failure of Shimla Conference, it was necessary to estimate the position of political parties in the eyes of the people and which party can run the future of the subcontinent. शिमला कॉन्फ्रेंस की नाकामी के बाद ये अंदाज़ा लगाना बहुत लाजिम हो गया, ज़रूरी हो गया कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की अवाम की नज़र में क्या हैसियत है और वो बरसीर के मुस्तकबिल के बारे में किस जमात के मौक़िफ़ से हम आहंगी रखते हैं, मीन्स के वो किस जमात को समझते हैं कि वो उनके फ्यूचर को अच्छी तरह से चला सकते हैं. इन दीज सर्कमस्टांसेस, इन हालात में, सर्कमस्टांसेस मीन हालात, इन ऑर्डर टू डिस्कवर, फाइंड करना, दरियाफ्त करना, द पब्लिक, अवाम, ट्रेंड्स, रिवाज, रुझानात, द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बरतानवी हुकूमत, अनाउंस्ड, ऐलान करना, ऐलान किया, ऑफ होल्डिंग द जनरल इलेक्शंस, आम इंतखाबात के इनकाद का. जनरल इलेक्शंस मीन आम इंतखाबात जो होते हैं. In these circumstances, in order to discover the public trends, the British government announced of holding the general elections. इस सूरत हाल में बरतानवी हुकूमत ने अवामी रुझानात का पता चलाने की खातिर, मीन्स के अवाम किस तरफ ज़्यादा रुजू कर रही है, इसका पता चलाने के लिए उन्होंने आम इंतखाबात के मुनक्कद करने का, उनके इनकाद का ऐलान कर दिया, ताकि वो जब आम इंतखाबात होंगे, अवाम वोट देगी, वोटिंग के जरिए उन्हें पता चल जाएगा कि अवाम किस पार्टी की तरफ ज़्यादा रुजू करती है, किस पार्टी को ज़्यादा पसंद करती है, किस पार्टी को इस काबिल समझती है कि वो फ्यूचर में उनके मुस्तकबिल को चला सकें. इट वॉज डिसाइडेड, ये फैसला किया गया, दैट द जनरल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर मीन मुखनन्ना, कानून साज, जो कानून बनाते हैं, इलेक्शंस would be held, मुनक्कद किए जाएंगे, in जनवरी में 1945 में. दिसंबर 1945 में मरकजी असेंबली, सेंट्रल, मरकजी, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात करवाने का फैसला किया. All the political parties, तमाम सियासी जमातें of इंडिया की announced to contest the elections. Contest mean हिस्सा लेना, पार्ट लेना. All the political parties of India announced to contest the elections. हिंदुस्तान की तमाम जमातों ने इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया, मीन्स के उन सब जितनी भी वहाँ पे सियासी जमातें थी, सब ने उन इंतखाबात में अपनी शिरकत का फैसला कर लिया. The next topic is related to general elections. ये जो टॉपिक हम रीड करने लगे हैं, ये भी हमारे पास जनरल इलेक्शन से ही रिलेटेड है, वही टॉपिक हमारे पास चल रहा है.
The concept of manifestos means Manshur of Congress and Muslim League. मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मंशूर. It was, ये था, the manifesto, मंशूर था of कांग्रेस का, that South Asia, के जनूबी एशिया will be liberated, आजाद करना, as a single unit, मुत्तहिद करके, एक करके, वहदत करके. It was the manifesto of Congress that South Asia will be liberated as a single unit. कांग्रेस का मंशूर था कि जनूबी एशिया को एक वहदत की सूरत में आज़ाद कर दिया जाएगा. No scheme, कोई भी स्कीम of partition, तकसीम की, will be acceptable, काबिल कबूल होगी to them, उनके लिए. No scheme, कोई भी स्कीम नहीं, ठीक है. No scheme of partition will be acceptable to them. तकसीम की कोई स्कीम उनके लिए काबिल कबूल नहीं होगी. कांग्रेस क्लेम्ड, कांग्रेस ने दावा किया, itself खुद से, टू बी द रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदे ऑफ ऑल द कम्युनिटीज, तमाम ग्रोहों की, जो वहां पे जितनी भी कम्युनिटी, आपको पता है कोई भी ग्रुप होता है, ठीक है, मुख्तलिफ चीजों का, तो कम्युनिटी एक ग्रुप, एंड सेक्शंस, और मुख्तलिफ वहां पे जो फिरके थे, ऑफ द पीपल, लोगों के, लिविंग इन द सब कॉन्टिनेंट, जो कि बरसगीर में रह रहे हैं, एंड दैट द मुस्लिम्स, और मुसलमान, आल्सो एग्री, भी इत्तफाक करते हैं, टू द व्यू पॉइंट, इस नुक्ता नजर से, ऑफ द कांग्रेस के. कांग्रेस क्लेम्ड इटसेल्फ टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द कम्युनिटीज एंड सेक्शंस, ग्रोहों और फिरकों, of the people living in the subcontinent, and that the Muslims also agree to the viewpoint of the Congress. कांग्रेस का दावा था कि वो बरसगीर में रहने वाले तमाम ग्रोहों और फिरकों की नुमाइंदा जमात है, मीन्स कि उनकी नुमाइंदगी करती है, और मुसलमान भी कांग्रेस के नुक्ता नजर से इत्तफाक करते हैं, उनसे हम आहंग हैं. कायद-ए-आज़म अफर्म्ड, कायद-ए-आज़म का दावा था, अफर्म्ड तस्दीक करना किसी चीज की, तस्दीक शुदा, दैट द जनरल इलेक्शंस, के आम इंतखाबात, विल प्रूव, साबित कर देंगे, प्लेबिसाइट, अवामी तौर पर, रिगार्डिंग पाकिस्तान को हासिल करने में. कायद-ए-आज़म ने तस्दीक कर दी कि ये जो आम इंतखाबात होंगे, अवामी तौर पर ये जो आम इंतखाबात होंगे, ये पाकिस्तान को हासिल करने में उनकी मदद करेंगे. उन्होंने ताकि उनको पता चल जाएगा कि कितने लोग मुस्लिम लीग के साथ हैं. इफ द मुस्लिम्स, अगर मुसलमान, स्टूड, स्टेप लेना, खड़ा होना, विद द मुस्लिम लीग के साथ, अगर मुसलमान, इफ द मुस्लिम्स स्टूड विद द मुस्लिम लीग, अगर मुसलमान मुस्लिम लीग का साथ दे, उसके साथ खड़े हों, इट मेंट, तो इसका मतलब है, दे वांटेड पाकिस्तान, के वो पाकिस्तान चाहते हैं. If the Muslims stood with the Muslim League, it meant they wanted Pakistan. कायद-ए-आज़म ने ये बात, उन्होंने आम जो अवामी इंतखाबात थे, इसमें उन्होंने क्यों शिरकत की थी, ताकि वो इस चीज की तस्दीक करना चाहते थे कि कितने लोग पाकिस्तान हासिल करने में उनके साथ हैं, अस्तवासुब राय हैं. लेकिन वो क्योंकि उन्हें पता था कि जब अगर मुस्लिम लीग के साथ जो मुसलमान होंगे, जितनी भी वोट्स होंगी, उन्हें पता चल जाएगा कि वो लोग पाकिस्तान चाहते हैं और वो कितने लोग हैं. अदरवाइज, दूसरी सूरत में, द डिमांड फॉर अ सेपरेट होमलैंड, अलग वतन का मुतालबा, शुड बी कंसिडर्ड, ये समझ लें, ये तसव्वुर कर लें, एज रिजेक्टेड, के मुस्तरद कर देना. Otherwise, the demand for a separate homeland should be considered as rejected. वरना वो खुद इस जो अलग वतन का मुतालबा है उसको मस्तरद कर दिया जाएगा उनके अपनी तरफ से, खुद की तरफ से. मीन्स के कायद-ए-आज़म चाहते थे ये जो आम इंतखाबात हैं, इनके जरिए उन्हें पता चल जाए कि कितने मुसलमान उनके साथ हैं. अगर तो ज्यादा लोग मुस्लिम लीग का साथ दे, तो इट मीन्स कि वो पाकिस्तान चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अलग वतन उन्हें मिले. और अगर ऐसा ना हो,
इस सूरत में वो खुद ही अपने अलग वतन के मुतालबे को मसरद कर देंगे। मुस्लिम लीग स्टेप्ड मीन कदम रखा, इन द एरिना मीन मैदान, ऑफ इलेक्शंस इंतखाबात के, क्लेमिंग ये दावा करते हुए, इस दावे के साथ, दैट इट वॉज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव कि ये सिर्फ नुमाइंदा जमात है, नुमाइंदगी के लिए है, ऑफ द मुस्लिम्स मुसलमानों की, ऑफ सब कॉन्टिनेंट बरे सगीर की। मुस्लिम लीग स्टेप्ड इन द एरिना ऑफ इलेक्शंस क्लेमिंग दैट इट वॉज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। मुस्लिम लीग ने इन इंतखाबात में ये इस दावे के साथ कदम रखा कि वो बरे सगीर के मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है, कि मुस्लिम लीग इज वन एंड ओनली पार्टी दैट सपोर्टेड द मुस्लिम, कि मुस्लिम लीग एक वाहिद जमात है जो मुसलमानों की नुमाइंदगी कर सकती है। ऑल्दो अगरचा देयर एग्जिस्टेड मीन यहाँ पे आपके पास वजूद, सम अदर मुस्लिम कुछ दूसरे मुस्लिम पार्टीज मुसलमान की जो जमातें थी, येट नन कोई भी नहीं, ऑफ देम रिप्रेजेंटेड नुमाइंदगी करना, द मेजॉरिटी अक्सरियत की, ऑफ द मुस्लिम्स मुसलमानों की। ऑल्दो देयर एग्जिस्टेड सम अदर मुस्लिम पार्टीज येट नन ऑफ देम रिप्रेजेंटेड द मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स, अगरचा दीगर मुस्लिम जमातें भी थी लेकिन उनमें से कोई भी अक्सरियती मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करती थी। मीन्स के मुस्लिम लीग के अलावा और भी मुसलमानों की बहुत सी जमातें थी, लेकिन मुस्लिम लीग वाहिद नुमाइंदा जमात थी जो कि मुसलमानों की नुमाइंदगी करती थी, बाकी नुमाइंदगी नहीं करती थी। मुस्लिम लीग वांटेड द पार्टीशन, मुस्लिम लीग तकसीम चाहती थी, ऑफ साउथ एशिया जनूबी एशिया की, इन अकॉर्डेंस के मुताबिक, विद द पाकिस्तान रेजोल्यूशन करारदादे पाकिस्तान के मुताबिक। मुस्लिम लीग वांटेड द पार्टीशन ऑफ साउथ एशिया इन अकॉर्डेंस विद द पाकिस्तान रेजोल्यूशन, मुस्लिम लीग चाहती थी कि करारदादे पाकिस्तान के मुताबिक जनूबी एशिया को तकसीम कर दिया जाए। सो द मुस्लिम्स कुड हैव फुल अथॉरिटी, ताकि मुसलमानों के पास मुकम्मल तौर पर इख्तियार हो, इन द एरियाज उन इलाकों में, हैविंग मुस्लिम्स इन मेजोरिटी जहां मुसलमान अक्सरियत में है। सो द मुस्लिम्स कुड हैव फुल अथॉरिटी इन द एरियाज हैविंग मुस्लिम इन मेजोरिटी, और मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में मुसलमानों को मुकम्मल इख्तियार हासिल हुआ जाए। इस तरह से मीन्स के अगर वो उनको अलग हैसियत मिल जाएगी, अलग मुल्क मिल जाएगा, तो वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं मुकम्मल इख्तियार के साथ। The next topic of general elections is election campaign. Election campaign mean इंतखाबी मुहिम आपके पास जो कैंपेन्स चलाई जाती हैं मुख्तलिफ, उनकी नुमाइंदगी करती हैं जो मुख्तलिफ जमातों की। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम सियासी जमातों ने लॉन्च्ड इंतज़ाम करना, अरेंज करना, चलाना ह्यूज इलेक्शन। ह्यूज वैसे आपके पास सेंस में आता है बड़ी चीज, यहाँ पे होगा जबरदस्त। इलेक्शन कैंपेन्स इंतखाबी मुहिम, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज लॉन्च्ड द ह्यूज इलेक्शन कैंपेन्स, तमाम सियासी जमातों ने जबरदस्त मुहिम चलाई। कांग्रेस वांटेड, कांग्रेस चाहती थी टू फ्रस्ट्रेट मीन होता है मायूस कर देना, द मुस्लिम लीग को एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। कांग्रेस वांटेड टू फ्रस्ट्रेट द मुस्लिम लीग एट एनी कॉस्ट, कांग्रेस मुसलमानों को किसी भी कीमत पर मायूस कर देना चाहती थी, नाकाम कर देना चाहती थी। इट्स लीडर्स, उसके जो रहनुमा थे, टूर करना, विजिट करना, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया, लेंथ एंड ब्रेड्थ लंबाई और चौड़ाई के सेंस में आता है, मीन्स के इंडिया के हर कोने में, हर तरफ हो गए, हर इलाके में। इट्स लीडर्स टूवर्ड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द इंडिया, उन्होंने उसके कायदीन ने, कांग्रेस के कायदीन ने पूरे मुल्क में दौरे किए। नंबर 2, कांग्रेस मेड इलेक्शंस, कांग्रेस ने इंतखाबात के लिए बनाई
alliances ittihadi with unionist party, unionist Jamaat, Ahrar, Jamaatul Ulema Hind and other Muslims और दूसरी मुसलमान parties जमातें and took और लिए every possible step तमाम मुमकिना इक़दामात to create obstacles राह में रुकावटें हायल करना, किसी भी काम के राह में रुकावटें हायल करना, in the way राह में रास्ते में of the Muslim League मुसलमानों की. Congress made elections alliances with unionist party Ahrar, Jamaatul Ulema Hind, Ulema-e Hind and other Muslim parties and took every possible step to create obstacles in the way of the Muslim League. कांग्रेस ने यूनियनिस्ट पार्टी, अहरार, जमीयतुल उलमाए हिंद और दीगर मुसलमान जमातों से इंतखाबी इत्तेहाद किए और मुसलमानों का रास्ता रोकने का हर मुमकिन कदम उठाया. On the other hand, दूसरी तरफ, since the elections, इंतखाबात were life and death issues for the Muslim. दूसरी जानिब जो इंतखाबात थे मुसलमानों के लिए जिंदगी और मौत का मसला था. On the other hand, since the elections were life and death issues for the Muslim issue, दूसरी जानिब इंतखाबात चूँकि मुसलमानों के लिए मौत और हयात, मौत और जिंदगी का मामला था, the leaders of the Muslim League toured the country wide, मुस्लिम लीग के जो रहनुमा थे उन्होंने पूरे मुल्क में, मुल्क भर के दौरे किए. The leaders of Muslim League toured the country wide, जो मुस्लिम लीग के रहनुमा थे उन्होंने मुल्क भर के दौरे किए. कायद-ए-आज़म इंस्पाइट के बावजूद of his falling health, अपनी गिरती हुई सेहत के बावजूद made stormy tours बहुत जल्दी में तूफानी दौरे. कायद-ए-आज़म in spite of his falling health made stormy tours, कायद-ए-आज़म ने अपनी गिरती हुई सेहत के बावजूद तूफानी दौरे किए, मीन्स के बहुत जल्दी में और हर जगह के दौरे किए. ये हमारे पास जो प्रीवियस स्लाइड में सेंटेंस था उसी को हम कंप्लीट करेंगे कि कायद-ए-आज़म in spite of his falling health made stormy tours to make the Muslims, मुसलमानों को aware, आगाह करने के लिए of the need, जरूरत की, of the hour, वक्त की. कायद-ए-आज़म in spite of his falling health made stormy tours to make the Muslims aware of the need of the hour. कायद-ए-आज़म ने अपनी गिरती हुई सेहत, खराबी सेहत के बावजूद तूफानी दौरे करके मुसलमानों को वक्त की जरूरत से आगाह किया. मुस्लिम लीग ने शुरू कर दी टू गैन, हासिल करना, पॉपुलैरिटी, शोहरत, रैपिडली, बहुत तेजी से. मुस्लिम लीग बिगैन टू गैन पॉपुलैरिटी रैपिडली, मुस्लिम लीग तेजी से मकबूलियत, शोहरत हासिल करने लगी. Many a Muslim leaders, बहुत से मुसलमान रहनुमा disaffiliated mean यहाँ पे आपके पास नकारा, disaffiliated नकारा, themselves अपने आप को, from their political groups, अपनी सियासी जो उनके ग्रुप्स थे, जमातें थी, and joined Muslim League, और मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली. आपको पता है वहां पे और भी बहुत सी मुसलमान जमातें थी, तो वो मुस्लिम लीग जैसे जैसे मकबूलियत हासिल करती गई वो बिल्कुल नकारा हो गई. Many a Muslim leader disaffiliated themselves from their political groups and joined Muslim League. बहुत से मुसलमान रहनुमा अपनी जमातों से कता ताल्लुक करके, उनसे ताल्लुक तोड़ के, disaffiliated उनसे अपना राब्ता तोड़ देना, कता ताल्लुक करके मुस्लिम लीग में शामिल हो गए. कायद-ए-आज़म इन हिज पब्लिक मीटिंग्स, कायद-ए-आज़म ने पब्लिक मीटिंग्स, अवामी जो आपके पास मजलिस होती है, आप उसको जलसा जुलूस जैसे होते हैं जिसमें आप अवाम से खिताब करते हैं. पब्लिक मीटिंग्स, अवामी जो जमात, अवामी मुलाकात थी, जलसा था. चैलेंज किसी को आप एक उनको चैलेंज दें कि हम ये काम करके दिखाएंगे. दावा करना, द कांग्रेस को ओपनली, खुल्लम खुला,
and bluntly mean दो टोक, that Muslim League will prove कि मुस्लिम लीग साबित कर देगी इट्स डिमांड के मुतालबा फॉर पाकिस्तान का ट्रू दुरुस्त था इन इलेक्शंस इंतखाबात एंड द मुस्लिम्स और मुसलमान ऑफ सब कॉन्टिनेंट बड़े सीर के विल नॉट बी सेटिस्फाइड मुतमिन नहीं होंगे अनटिल तब तक यहाँ तक के दे गेट पाकिस्तान जब तक वो पाकिस्तान हासिल न कर लें। कायद आज़म इन हिज पब्लिक मीटिंग्स चैलेंज्ड द कांग्रेस ओपनली and bluntly that Muslim League will prove its demand for Pakistan true in elections and the Muslims of subcontinent will not be satisfied until they get Pakistan। कायद आज़म ने अपने जलसों में खुल्लम खुल्ला कांग्रेस को चैलेंज किया कि इंतखाबात में मुस्लिम लीग पाकिस्तान के बारे में अपने मुतालबे को सच्चा साबित करेगी और मुसलमान तब तक मुतमिन नहीं होंगे, तब तक वो दम नहीं लेंगे जब तक पाकिस्तान ना हासिल कर लें। द मुस्लिम्स एक्सप्रेस्ड मुसलमानों ने इजहार कर दिया देयर सेंटिमेंट्स अपने जज्बात का enthusiastically। The Muslim expressed their sentiments enthusiastically। मुसलमानों ने अपने जज्बात का जबरदस्त मुजाहिरा किया enthusiastically जबरदस्त तरीके से, भरपूर तरीके से। The Muslim students also came forward। मुसलमान तालिबे इल्म भी आगे बढ़े, आगे आए। The groups जो ग्रोह थे comprising of Muslims मुसलमानों के लीग मुस्लिम लीग के वर्कर्स जो अहलकार होते हैं उसके जो काम करते हैं उसमें स्प्रेड फैल गए इन ईच कॉर्नर हर कोने में ऑफ द कंट्री मुल्क भर के। द ग्रुप्स कंप्राइजिंग ऑफ मुस्लिम लीग वर्कर्स स्प्रेड इन ईच कॉर्नर ऑफ द कंट्री। जो अहलकार थे जो कारकुन थे इस मुस्लिम लीग के वो शहर के कोने कोने में फैल गए, उनके ग्रुप्स थे वो कोने कोने में पहुंच गए। द एटमॉस्फेयर माहौल इकोड मीन गूंज उठी विद द स्लोगन्स में यहां पे आपके पास होगा नारा। स्लोगन्स का मतलब क्या होता है? नारा। द एटमॉस्फेयर इकोड फिजा गूंज उठी with the slogans इस नारे से। The atmosphere echoed with the slogans। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी, इन नारों से गूंज उठी। बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। एंड पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह के फिजा इन नारों से गूंज उठी। विद एवरी पासिंग डे हर गुजरते दिन के साथ। द स्टैंड पॉइंट ऑफ मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ became stronger मजबूत होता गया। While with every passing day the standpoint of Muslim League became stronger। हर आने वाले दिन के साथ, हर गुजरते दिन के साथ मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ मजबूत से मजबूत तर होता चला गया। The last topic of general elections is results of the elections का नतीजा क्या निकला था? Finally the central legislature mean मुखनना कानून साज, मरकजी कानून साज असेंबली elections इंतखाबात were held मुनक्कद किए गए थे in December 1945 में। The Central Legislature elections were held in December 1945। मरकजी कानून साज असेंबली के इंतखाबात दिसंबर 1945 में मुनक्किद किए गए। These elections ये इंतखाबात were held रखे गए, करवाए गए, मुनक्किद किए गए on the basis बुनियाद पर of separate electors सेपरेट अलग जुदागाना इलेक्टरेट्स तरीके इंतखाब। These
Elections were held on the basis of separate, this word is electorates. Electrators आपके पास होते हैं जो इलेक्शन के लिए पार्ट लेते हैं, ठीक है. So these elections were held on the basis of separate electorates. ये जो इंतखाबात थे ये अलग तरीका इंतखाब की बुनियाद पर मुनक्किद हुए. 30 seats were reserved कोई चीज ऑलरेडी बुक्ड होना, बुक्ड कर दी गई, मखसूस कर दी गई फॉर द मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट, बरे सगीर में. 30 सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर द मुस्लिम्स थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट. पूरे बरे सगीर में मुसलमानों के लिए 30 नशिस्तें मखसूस थी. कैंडिडेट्स आपके पास होते हैं जो नशिस्त पे बैठने के लिए उम्मीदवार ऑफ मुस्लिम लीग के वॉन द इलेक्शन जीत गए, कामयाब हुए ऑन ऑल द 30 रिजर्व सीट्स, तमाम 30 की 30 नशिस्तों के लिए. कैंडिडेट्स ऑफ मुस्लिम लीग वॉन द इलेक्शन ऑन ऑल द 30 रिजर्व्ड सीट्स. तमाम 30 मखसूस मुस्लिम नशिस्तों पर मुस्लिम लीग के टिकट पर खड़े होने वाले उम्मीदवार कामयाब हुए. Thus, Muslim League got 100%. Muslim League got 100% success. 100% mean 100%. मुसलमान 100% कामयाब हुए. इस तरह से मुसलमानों को 100% कामयाबी मिली. The provincial legislature, सूबाई मुखन्ना कानून साज इलेक्शंस इंतखाबात वर हेल्ड करवाए गए in 1946. The provincial legislature elections were held in 1946. जो सूबाई कानून साज असेंबली के इंतखाबात थे वो 1946 में करवाए गए, मुनक्किद किए गए. In all the provincial legislatures, तमाम सूबाई कानून साज all together 492 seats, 492 नशिस्तें व रिजर्व मखसूस कर दी गई फॉर द मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए. इन ऑल द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स ऑल टुगेदर टोटल 492 सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर द मुस्लिम्स. 1946 में जो सूबाई असेंबली के इंतखाबात हुए उसमें मुसलमानों के लिए 492 नशिस्तें मखसूस थी. Thus, Muslim League got, so मुसलमानों ने हासिल की स्प्लेंडिड, शानदार विक्ट्री, फतह एट प्रोविंशियल लेवल 2. सूबाई सतह पर भी उनको बहुत अच्छी कामयाबी मिली. Thus, Muslim League got splendid victory at provincial level 2. इस तरह से मुसलमानों ने सूबाई सतह पर भी शानदार फतह हासिल की. Many political parties, बहुत सी सियासी जमातों ने had supported, ताउन किया, सपोर्ट किया कांग्रेस के साथ इन इलेक्शंस, इंतखाबात में. Many political parties had supported कांग्रेस इन इलेक्शंस. कई सियासी जमातों ने कांग्रेस की इंतखाबात के दौरान कांग्रेस की हमायत की, मीन्स के उनको वोट किया. बट मुस्लिम लीग डिफीटेड देम ऑल, डिफीट शिकस्त देना, बट मुस्लिम लीग डिफीटेड देम ऑल, लेकिन मुस्लिम लीग ने इन सबको शिकस्त दे दी. द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शंस, जो इंतखाबात का नतीजा था, स्ट्रेंथ मजबूत, द फाउंडेशन बुनियाद ऑफ पाकिस्तान की. द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन स्ट्रेंथ द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान. ये जो इंतखाब थे, इस इंतखाबी नताइज ने पाकिस्तान की बुनियाद मजबूत कर दी थी. नो पावर, कोई भी ताकत इन द वर्ल्ड, दुनिया की, कुड स्टॉप, रोक सकती थी द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान नाउ, पाकिस्तान की तख्लीक को. अब नो पावर इन द वर्ल्ड कुड स्टॉप द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान नाउ. अब पाकिस्तान को बनने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती थी. सो स्टूडेंट्स, यू हैव क्लियर एट दिस पॉइंट दैट जनरल इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान की जो तख्लीक की बुनियाद थी वो मजबूत हो गई थी और पाकिस्तान बनने के चांसेस 100% हो गए थे. उसके बाद मुसलमानों को पाकिस्तान मिला था. स्टूडेंट्स, द टॉपिक ऑफ जनरल इलेक्शंस इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह
हम मुस्लिम लीग लेजिस्लेटर्स कन्वेंशन 1946 को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।